आज आप लोगों का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के सामने आसाम के एक छोटे से गांव में बीती हुई इतनी ज्यादा हैरान कर देने वाली डरावनी कहानी लेकर आ गया हूं ना, जिस सुनने के बाद आप लोग ऊपर से नीचे तक कांप जाएंगे। ये सच्ची कहानी आधारित है बीरा नाम की एक शक्ति के ऊपर। एक ऐसी शक्ति होती है जो बहुत 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 ही ज्यादा खतरनाक होती है, और एक बार ये शक्ति अगर आप लोगों के पीछे लग जाए तो आपकी पूरी जिंदगी और साथ ही साथ आपके पूरे परिवार की जिंदगी हराम करके ही रुकती है। दोस्तों, क्या है बीरा हम बाद में समझेंगे, लेकिन हम पहले समझते हैं अभी अर्नब की लिखी हुई ये सच्ची घटना की सच्ची कहानी, जो किसी और ने नहीं बल्कि अर्नब की मां ने खुद अपनी आंखों से देखा। दरअसल 1985 की बात है, जब अर्नब की मां की उम्र काफी कम थी तो उनके कजिन थे दीपक, उनकी शादी कहीं पे सेट हुई थी। अब तक इनके परिवार में सब कुछ अच्छा था, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, सभी लोग खुश थे। लेकिन इनकी जब शादी फिक्स होती है तो एक रिवाज होता है कि लड़के वाले जो होते हैं वो मिलजुल के लड़की वालों के घर पर जाते हैं। ये लोग भी कुछ ऐसा ही करते हैं। ये लोग काफी एक्साइटेड थे आज कि हम लोग लड़की वालों के घर पर जाएंगे, वहां पर लड़की देखेंगे, पसंद करेंगे, सब कुछ अच्छा अच्छा होगा, बहुत टाइम बाद और भी ज्यादा खुशियां घर पर आने वाली है। लेकिन ये नहीं जानते थे कि इनकी जिंदगी में क्या कुछ बीतने वाला है। ये लोग वहां पर जाते हैं, बढ़िया रिश्ता पक्का होता है, सब कुछ अच्छा होता है, शादी की डेट निकलती है और आखिरकार आती है वो रात जिसका इंतजार कभी किसी को नहीं होता है। कोई नहीं चाहता है कि ऐसी रात हमारी जिंदगी में, हमारे परिवार वालों की जिंदगी में आए। शादी जिस दिन थी ना, सामने फेरे लग रहे थे। अचानक से जिस दूल्हे की शादी थी उसी की मां ये सब कुछ देख रही है खड़े खड़े। जो अर्नब है उसकी मां भी उसकी मतलब दूल्हे की मां के बिल्कुल बाजू में खड़ी हुई है। शादियों के फेरे लग रहे हैं, माहौल इतना अच्छा बना हुआ है, वो अचानक से जो दूल्हे की मां थी वो बेहोश होकर जमीन में गिर जाती है। अब जैसे वो बेहोश होकर गिरती है तो लोग क्या समझते हैं, शादी वाला माहौल था, काम वाम बहुत ज्यादा था, तो बीपी हाई या लो हो गया होगा, इस कारण से बेहोश हो गई। लोगों ने अपने अपने पैतरे आजमाने शुरू किए, उन्हें होश में लाने की कोशिश की, लेकिन वो होश में आ ही नहीं रही थी। फिर एक ने बोला कोई बात नहीं, डॉक्टर को बुलाया जाए। थोड़ी आगे डॉक्टर का घर था, कोई बढ़ गया डॉक्टर को आगे बुलाने के लिए। लेकिन अचानक से इनके शरीर में एक अजीब सा झटका सा आया और ये ऐसी लेटी थी, अचानक से ऐसी अंडरटेकर टाइप की खड़ी हो गई और जोर जोर से हंसने लगी। आंखें भी पूरी ऐसी जैसे अंडरटेकर कर लेता। घर वाले सब लोग डर गए कि ये क्या हो गया। अभी तो बेहोश होकर गिरी थी, होश में नहीं आ रही थी, हिलडुल नहीं रही थी, अभी आंखें ऊपर कैसे चढ़ा ली, अजीब सी हंसी कैसे हंस रही है। सभी लोग ब्लैंक, कोई कुछ नहीं बोल पा रहे, क्या करें ऐसे माहौल। वो आक्रामक हो गई, बोलने लगी कि मैं इसको लेके जाऊंगी, पूरे परिवार को खत्म कर दूंगी, इसको नहीं छोड़ूंगी, पूरे खानदान से बदला लेके रहूंगी। किस बात का बदला, और ये क्या बात कर रही थी किसी को कुछ समझ में नहीं आता। एक तरफ शादी का माहौल और शादी में ही ये सब कुछ हुआ था। वो रात जो इनकी खुशियों की रात थी वो इस तरह से बीत रही थी, कभी किसी ने इमेजिन नहीं किया था। फिर बीच में से एक आदमी समझता है कि शायद कोई बुरी शक्ति का काम हो सकता है, तो क्या करता है, अंदर जाके जो जिंजर होता है ना, अदरक, वो लेके आता है और बोलते हैं इसको सुंघाओ। दरअसल उस इलाके वालों का ये मानना है कि जो भी कोई बुरी शक्ति होती है किसी इंसान के शरीर में लग जाए तो उसको अदरक सुंघा दो, वो शक्ति अपने आप डाउन हो जाती है या फिर शरीर छोड़ के भाग जाती है। अदरक सुंघाया गया, वो थोड़ी सी नॉर्मल हुई और 5 मिनट बाद फिर से बेहोश हो गई। अब जैसे तैसे करके उनको बिठाया गया, शादी तो हो रही थी, कंप्लीट करना जरूरी था, इतने सारे लोग आए हुए थे। अब इनको उठा के फाइनली वो टाइम होता है कि जब घर जाना है। ये घर पर जाते हैं, उनको जैसे ही बिस्तर में लिटाए फिर अचानक से खड़ी हुई, फिर अचानक चिल्लाने लगी, हंसने लगी, आंखें ऊपर चढ़ा ली। सब लोग परेशान हो गए कि ये ऐसा कर क्यों रही है भाई, फिर से अदरक लाओ, अदरक सुंघाए, फिर नॉर्मल हो गई। ऐसा 3-4 बार हुआ। अब 5वीं बार जब होता है तो अदरक सुंघाने के लिए इनकी बेटी आती है। जैसे ही बेटी ने अदरक सुंघाई, ये लेके आई अदरक और बेटी के साथ ही हो गया। अब सब लोग घबरा गए, इधर मां नॉर्मल और इधर बेटी के साथ ही हो रहा है। ये पूरा फिल्मी सीन जैसा हो गया था। अब बेटी आक्रामक हो गई, अब यही चल रहा है घर पे रात भर, इसको अदरक सुंघाओ, उधर जाता, उधर अदरक सुंघाओ, इधर आता। सब लोग टेंशन में आ गए। आगने वाले 2 दिन तक यही चलता रहा। फिर किसी ने बोला कि डॉक्टर वॉक्टर के बस की नहीं है सारी चीजें,
यहाँ पर किसी खाली शक्ति का साया लग गया है। पहचान वालों के पास एक ओझा थे, वो ओझा को बुलाकर लेके आते हैं। दरअसल वहां के इलाके में कुछ लोग तांत्रिक को ओझा भी बोलते हैं। वहां पर पहुंचते हैं और घर के अंदर एंटर करते से ही बोल देते हैं कि इस घर में बीरा का साया है। बीरा, जैसे मैंने आप लोगों को बताया, बहुत ही ज्यादा खतरनाक शक्ति होती है। इनका कोई ना कोई मकसद होता है, तभी आपके पास आती है। और जब इनको पता होता है कि इनके शरीर के अंदर मैं एंटर कर लूंगी तो वो मैं अपना मकसद पूरा कर सकती हूँ, तो वो आपके शरीर में आई जाएगी। इसलिए बच के रहो, परफ्यूम मत लगाओ, बाल मत खोलो। खासकर औरतों और लड़कियों के लिए मैं ये बात कर रहा हूँ। अब क्या होता है कि जैसे ही हो जाता है, बताता है, बोलता है कि मुझे ये सारी जो प्रक्रिया होती है वो करना होगा। झाड़ फूक कह लो, एग्जॉर्सिज्म कह लो। आने वाले 4 दिन तक घर का एक कमरा बंद करके ये बहुत ही पार के साथ लगा रहा। और ठीक 4 दिन बाद, मतलब ऐसा नहीं है कि वो कमरे से बाहर नहीं निकलता था, वो निकलता था, एग्जॉस्ट हो जाता है, कुछ नेचर्स कॉल होती है तो इंसान निकलता है बाहर, निकला। लेकिन 4 दिन बाद ये एग्जॉर्सिज्म खत्म हुआ। जब एग्जॉर्सिज्म खत्म हुआ तो घर के सारे लोगों को बुलाओ, अभी सबको बैठना पड़ेगा, पूजा में आखिरी पूजा है। वो पूजा कर रहा है, अपना जो भी उसका तंत्र मंत्र वगैरह है वो कर ही रहा था। और फिर बोलता है कि अचानक से कि तुझे सबूत देना होगा, तू जा रही है, अब तू कभी नहीं लौटेगी। जैसे उसने ये बोला और एक ऐसा अपना तंत्र मंत्र बोल के ऐसा किया है कि अचानक से, उस जमाने में सबके घर तो ऐसे छत वाले नहीं हुआ करते थे ना, तो उनका घर जो था ऐसा छप्पर टाइप, समझते हैं आप लोग, टीन जैसा लगा रहता है, वैसा था। जैसे ही उसने मंत्र पढ़ के ये किया, ऊपर से ये पूरा खुल गया। जैसे ही वो खुला, बाहर लिटरली जोरों की बिजली चमकने लगी। जैसी बिजली चमकना शुरू हुई, ये दोनों माँ बेटी बेहोश होके जमीन। 10 मिनट बाद इनको फिर से होश आया और अब ये पूरी तरह से नॉर्मल। और इनको पता ही नहीं कि हो क्या रहा था पिछले 4 दिन से हमारे साथ। सोचो, क्लियर सबूत मिला कि वो चली गई। सभी लोग समझ गए कि सब कुछ अच्छा हो गया। और ये बात तब से लेकर आज तक उस परिवार का एक भी इंसान भुला नहीं सकता। ऐसी रात को कौन भुला सकता है कि इतनी खौफनाक शक्ति किसी के परिवार में एंटर कर जाए और बार बार यही रिपीट करे कि मैं पूरे खानदान को खत्म कर दूंगी, सबकी जान लेकर जाऊंगी। सुनने में बहुत नॉर्मल लग रहा होगा, लेकिन जस्ट इमेजिन, भगवान ना करे ये किसी के भी साथ कभी भी हो। खैर दोस्तों, आज का ये कहानी कैसी लगी आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अब तक इस वीडियो को देखे तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इस तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोगों के सामने लेके आते रहता हूं। बस